आपसे एक बात पूछूं, आपकी उम्र क्या है? जब किसी लड़के की शादी ना हुई हो ना तो उससे उसकी उम्र नहीं पूछते, बुरी बात होती है। अगर उल्टी सीधी बहू आ गई ना तो फिर कहाँ से खाएंगे पिएंगे, ये सोचा है कभी? तो करनी तो पड़ेगी ना, बाल भी उसके सफेद हो रहे हैं। अरे अम्मा मुझे कबूल है, तुम हाँ कर दो। अबे मैंने तेरे लिए बाबा ढूंढ कर निकाले हैं जिनके तावीज में बड़ा असर। पक्की हो जाएगी शादी? नहीं छोड़ूंगा अब मैं तुम्हें, आजा। सुनिए, आदाब। मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब तो मेरी जन्नत बस इन्हीं कदमों में है। जज्बाती हो गए बेटे, हम तुम्हारी माँ थोड़ी है। जिनका असर है उस पर, जिनका 50 बकरे। 25 बकरों की खालों से काम नहीं चलेगा। ये वाले भाई नहीं है जो खाल लेकर मान जाते थे। जिम्मी भाई, अरे जिम्मी भाई, शुक्र है आप यहाँ मिल गए, वरना खाला से मिलने आपके घर आना पड़ता। हो गया तुझे? तेरी खाला मेरे घर में क्यों होंगी? कैसी बात कर रहे हैं जिम्मी भाई? आपकी अम्मी की बात कर रहा हूँ, आपकी अम्मी से मिलने आना था। क्यों? वो मेरी शादी है ना, उसी का कार्ड देना था, ये लीजिए। अबे तेरी शादी? तेरी उम्र ही क्या है अभी? 23 साल हो गई है और मैंने सोचा था कि शादी का पहला कार्ड खाला को ही दूंगा। उन्होंने तो मेरा रिश्ता लगवाया है। मेरी अम्मा ने? हाँ, अरे उन्होंने तो मोहल्ले के आधे लड़कों का रिश्ता करवाया है। पता नहीं आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। क्या मतलब है तेरा, शादी क्यों नहीं हो पा रही? चल कार्ड दे इधर, निकल इधर से, चल चल। अरे जिम्मी भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं? शादी पर जरूर आइएगा, खाला को बता दीजिएगा। जिम्मी भाई एक मशवरा दूं आपको, आपको भी अब शादी कर लेनी चाहिए, बालों की सफेदी नजर आने लगी है। चल इधर। जिम्मी भाई शादी पे जरूर आइएगा। और नहीं कर रही हो तुम ये? हो नहीं सकता भाई, 10,000 रुपए लगेंगे। अप्रूवल स्टैंप लगानी है, कोई मजाक तो नहीं है ना? लोन ले रहे हो हमसे, हमारे इदारे से, है कि नहीं? सर मुख्तलिफ लोगों को 20,000 दे चुका हूँ अब तक, लोन हाथ नहीं आ रहा, उल्टा कर्जदार हो गया हूँ मैं। कितने? 30,000। तो मुझे दिए थे क्या? नहीं दिए ना? तो पैसे हो तो आ जाना, ठीक है? लेकिन सर ये क्या गजल सुना हो गया? अरे भाई पैसे हो तो आ जाना बस। अबे हमें क्या देके जा रहे हो? जाओ जाओ शाबाश, अबे जाओ। लगा देंगे मोहर, ऐसे होंगे तो। हाँ दिखा भाई फाइल अपनी। अरे नहीं दिखानी भाई, एक स्टैम्प लगानी है 10-15 हज़ार, तुम भी मांग लोगे इसके। मैं कह रहा हूँ ना, दिखा इधर। कितने बोल रहा है ये? 10,000। 10,000? तो ये लोग छोड़ते नहीं है भाई। अबे सारे लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते, समझ ले इस बात को। ये ले, तेरा काम हो गया और कोई पैसे नहीं लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआएं देंगे सर आपको। अरे लंबू तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से? अबे कबर में पांव लटके हैं तुम्हारे, बल्कि लेटे हुए हो, सिर्फ मट्टी डालने की देर है। छोड़ दो ये हरकतें, शर्म करो। अच्छा, अरे भाई कबर मेरी, फिक्र तुझे खाई जा रही है। मेरी कबर, मेरी मर्जी, मैं बैठूं, मैं लेटूं, मैं टहलूं, जो मर्जी करूं। तू क्यों टांग अड़ा रहा है मेरे काम में? मैं टांग भी अड़ाऊंगा, हाथ भी अड़ाऊंगा, मुंह भी अड़ाऊंगा। जा करना है जो कर ले। मैं देख, मैं करता क्या हूं तेरे साथ? अबे चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, जा। शादी को तरसेगा तू? बद्दुआ है मेरी, बद्दुआ है। कवारा मरेगा, मैं करता हूं तेरा इंतजाम। बात सुन मेरी, जातियात पे मत उतर। मेरा मीटर शॉर्ट हो गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जब देख लूंगा मैं। बड़ा लाइट ही नहीं चल रही। अबे क्या हो गया?
लाइट क्यों नहीं आ रही सुनिए। इसकी? जी अलहम्द कोच यहीं से जाती है? अच्छा हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं समझा आप बता रही हैं। नहीं, वो तो अगली चौरंगी से जाती है। शुक्रिया। कबील भैया, मैंने तो बड़ा समझाया, लेकिन गालम गलोच पे उतर आता है वो। क्या जमशेद ने गालियां देना शुरू? ऐसी वैसी गालियां? अरे मेरे अजीजो अकारिब कैसे नाकाबिले यकीन रिश्ते जोड़ता मैं बता नहीं सकता आपको। और 2 गालियां जोड़कर एक नई गाली बनाने का तो माहिर। आज तो हद कर दी उसने। एक आदमी एक स्टैंप लगवाने आया, 10,000 रुपए मांग लिए। बताइए, वो बेचारा रोता हुआ मेरे पास आया, मैंने स्टैंप लगा दी, दुआएं देते हुए चला गया। मैंने समझाया कि भाई ऐसा ना, फिर गालियां दे दी। आप फिक्र ना करें ख्वाजा साहब, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। आपने ना बंदोबस्त करना है उसका अच्छी तरह, है? बस समझा दीजिएगा, मुझे तो इजाजत दे, लेकिन बस देख लीजिएगा आप। बस बस ख्वाजा साहब, बस आने दे, बस उसे एक दफा वो आ जाए बस। ठीक, मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। और सुनिए, मेरे लड़के ने आपको जो गंदी गंदी गालियां दी हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों हाथ जोड़ते? बड़े कहते हैं जो गाली दे उसके बाप को ही जाती है। खुदा हाफिज। बाप को? जमशेद! यार फरीद, वो तो उस दिन बता रहा था ना, तेरे कोई जानने वाले हैं, उनकी वो बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। क्या हुआ, बात की उनसे? की थी। फिर जिस दिन तेरे रिश्ते की बात की उसके दूसरे दिन उसका रिश्ता हो गया। यार एक तो ये समझ नहीं आता, पता नहीं क्या मुसीबत है। जिस लड़की के घर रिश्ता भेजो, अगले दिन उसकी बात कहीं और पक्की हो जाती है। अबे जिम्मी, एक आइडिया आया है। क्या? तू इस काम के पैसे क्यों नहीं कमाता है यार? कौन सा काम? अबे यही शादियों वाला। देख, जिन घरों में लड़कियों के शादी के मसाइल हों, तू वहां पर अपनी खिदमत पेश कर। तेरा रिश्ता जाएगा, उनका रिश्ता हो जाएगा। और सुन, इस काम के ना तू कमीशन चार्ज करना, उनका मसाला भी हल और तेरे पास भी नोट आ जाएगा। कैसा? यार देख, फजूल में मजाक मत किया कर, दफा हो जाए ऐसे। अबे यार, मैं तो बस आइडिया दे रहा था, आगे तेरी मर्जी है, तू कर या ना कर। अबे आज ना एक लड़की देखी। लड़की करीब से देखी? हाँ ना, क्या मतलब है तेरा? यार वो तो कहता है ना कि लड़कियां तुझे देखकर दूर भागती हैं, तो वो लड़की तूने करीब से देखी थी। अबे मैं ऑफिस जा रहा था ना, बाइक खराब हो गई, पीछे से एक लड़की आई। सुनिए, अलहम्द कोच यहीं से जाती है? फिर और मैंने बोल दिया अगली चौरंगी से जाती है। अबे तो इसमें खास बात क्या थी वो बता भाई। दिल ले गई यार। कौन? अलंद कोच? यार फिर मजाक कर रहा है तू, शर्म नहीं आती तुझे? हेलो जी मैडम, जी मैडम, जी अरे जी मैडम, बस बस बस, जी। अबे कौन सी मैडम का फोन आ गया? अरे भाई, मेरी बीवी का फोन था, कह रही थी अगर आधे घंटे के अंदर किसी भी लाल मिर्च लेकर नहीं आया तो वही लाल मिर्च तेरी आंखों में झोंक दूंगी। जा रहा हूँ मैं। क्यों झोंक देगी तेरी आंखों में, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, अब हौसले से बात करना उससे। आने तो दो, दिखाऊंगा ना उसे हौसला। तुम्हें तो बस अल्लाह मौका दे। अरे वाह वाह, आज तो हॉकी का मैच खेलने जा रहे हो। हाँ, आज तेरे साथ ही तो मेरे मैच है। अरे क्या कर रहे हो तुम? पहले बात तो कर लो। डायरेक्ट गोल करने खड़े हो गए। गोल? अरे मैं तो आज इसे यहाँ सीधा कर दूंगा। बाप का नाम रोशन करता है। क्या कर रहे हो? जवान लड़के पर हाथ उठाओगे क्या? अरे काहे का जवान, अधेड़ उम्र का हो, अधेड़ उम्र, मुझसे भी 2-4 साल बड़ा ही लगता है। अब्बा देखो, जातियात पर मत उतरो, जो बात करनी है ना सीधी तरह करो। बात सुन, तू ऑफिस वालों से पैसे लेता है लोन कराने के? अरे अम्मा, मैं क्यों लूंगा पैसे? वो तो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गरीब लोगों को 5 लाख तक का लोन देते हैं, अब उनसे पैसे लूंगा मैं। बे अरे छोड़ो इसे, बैठ के बात करो। बैठो तुम भी। कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे आज ख्वाजा साहब के सामने। अगर वो मुझे ना बताते तो ये तो मेरे नाम पे हराम कमाता रहता। ख्वाजा साहब कौन? वो ख्वाजा बदरुद्दीन, मेरे ऑफिस वाले, वो ही आए थे। हाँ, वही आया था और उसी ने बताया कि तू सारे ऑफिस से लोन कराने के बहाने पैसे लेता है, और जब वो मना करता है तो तू उसे गालियां देता है। इसे जरा शर्म नहीं आई? एक बाप की उम्र के इंसान को गालियां देता है और कहता है कि मेरे बाप ने कहा है पैसे लो। अब्बा मेरी बात सुनो, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, वो लेता है पैसे, मैं उसे रोकता हूँ। हाँ देखो, एक बारिश बुजुर्ग इंसान पे कैसे इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ, अम्मा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी से कोई हराम पैसा नहीं लिया। देख मेरी बात सुन, मेरे बेटे में लाख बुराइयां सही, लेकिन ये मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। हाँ नहीं तो
अम्मा क्या कह रही हो, लाख बुराइयां। देखो तुम फिर इसकी हिमायत कर रही हो। भाई वो मुअज़्ज़िज़ इंसान झूठ क्यों बोलेगा? चल तू तो जान दे। अब तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। दादा का बर्थ सर्टिफिकेट? अरे वो मैं कहाँ से लाऊंगा दादा का बर्थ सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत जरूरी चाहिए, वो तो लगाना होगा। डेथ सर्टिफिकेट तो लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है दादा पैदा हुए थे, और जब पैदा हुए थे तभी तो उनकी डेथ हुई है। बात तो आप सही कह रहे हैं, आपके दादा है ना इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके दादा पैदा होने से पहले ही फौत हो गए। कानूनी नुक्ता है, सवाल उठ सकता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो दादा थे मेरे। हाँ हाँ, मैं तकलीफ समझ सकता हूँ आपकी। कैसी तकलीफ? यही कि वो आपके दादा था। मेरा मतलब कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप। बंदे को देख रहे हैं आप, गौर से देखें। ये ढाई बेशरम लालची आदमी है, वो पैसे के बगैर नहीं मानेगा। हाँ, और आप 5,000 रुपए दें मुझे, मैं उसे बना दूंगा, और ये बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर भी काम चल जाएगा। कैसी फिटकार बरस रही है चेहरे पर हराम खा खा के। हाँ वो तो ठीक है, दादा का क्या करना है? जाहिर है। देखें मेरे पास वक्त नहीं है, बस काम मेरा जल्दी हो जाना चाहिए। फिक्र ही ना करें, मुबारक हो आपको, दादा का जन्म समझे हो गया, हो जाएगा आपका काम। ख्वाजा साहब, ये जो कल आपने हरकत की है ना, ये अच्छा नहीं किया आपने। अरे अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन एक बात है, ख्वाजा कोई काम हल्का नहीं करता। कैसा? ठीक है बच्चों, देख लूंगा मैं तुम्हें ख्वाजा साहब। अबे देख लीजिए, हो क्या देख लूंगा, देख ये देख, बना ले फोटो, देख। बहन आपके साहबजादे क्या काम करते हैं? एक बहुत ही अच्छी फर्म में ना कर्जा देने वाली, उसमें मुलाजमत करता है। जी। अच्छा बेटा, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? बीए किया है मैंने, बीए। जी। अच्छा, क्या लेती है? बहन लड़की को बुलाइए, फिर हमें निकलना भी है, देर हो जाएगी। शाइना बेटा चाय लेकर आ जाओ। लड़की ने कहाँ तक पढ़ा है? जी मास्टर किया। लो भाई, उसने तो मास्टर किया। हाँ ना, अच्छी बात। अच्छी बात क्या है, दबा के रखेगी तुझे नीचे। क्या हो गया? सही कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले चलो बेटा निकलो। अब मैं ना फोन पे आपको बताती हूँ। अरे बहन, आपने तो शाइना से बात ही नहीं करी और चाय नाश्ता भी नहीं लिया, ऐसे कैसे? अरे अम्मा ठीक तो कह रही है अम्मी जान, थोड़ी देर तो रुके। चुप, अम्मी जान का बच्चा। हमें देर हो रही है बहन, हमें जाने दो, मैं फोन पे बताती हूँ। चल निकल ना, मैं आपको फोन करूंगी, फोन पे बताती हूँ आपको। चल निकल। मुंह फुलाए क्यों बैठा है? क्यों ना मुंह फुलाऊं अम्मा, हर जगह तुम जाती हो, रिश्ता देखती हो, खाना वाना खाती हो, वहां पे बाद में इनकार करके आ जाती हो। जो भी करती हूँ ना तेरी भलाई के लिए करती हूँ। लड़की देखी थी कैसी है? क्या देखी तो थी, इतनी अच्छी थी, क्या खराबी थी उसमें? हाँ तो यही बुराई थी ना कि वो बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत लड़कियां मियाँ को काबू करती हैं और सास ससुर को घर के बाहर फेंक देती हैं। अरे ये क्या एतराजात हुए अम्मा तुम्हारे? वो फिरोजा की शक्ल अच्छी नहीं थी इसलिए रिजेक्ट कर दिया, वो किसी की नाक छोटी है, किसी की आंखें छोटी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो किसी भी ऐसी वैसी से तुम्हारी शादी कर दूं? बहू लानी है मुझे घर में, कोई मजाक नहीं है। तो कहाँ से आएगी वो बहू अम्मा? ऑर्डर पे बनेगी क्या? आ क्यों नहीं रही है अभी तक? पता नहीं क्या बकवास किए चले जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती? लगता क्या है यही, तुम्हारा अब्बा मेरी शादी कराना ही नहीं चाहते। अरे भाई कौन सी लड़की ऐसी होगी दुनिया में जो खूबसूरत हो भी ना भी हो, नाक उसकी लंबी भी हो छोटी भी हो, आंखें मोटी भी हो छोटी भी हो, कहाँ से आएगी वो? अरे आ जाएगी कहीं से, कहीं ना कहीं तो होगी ना। जो मेरे दिल को भाएगी वही मेरी बहू बनेगी, बस। कमाल है अम्मा। कहाँ से? हाँ भाई, कहाँ रह गया यार? इमरजेंसी इमरजेंसी बोल रहा था, खुद आया नहीं है।
मैं कहाँ रह गया था? मुझे बोल रहा था इमरजेंसी है, खुद अब आ रहा है। सॉरी यार, इसराइली आ गए थे इसलिए लेट हो गया। इसराइली? ससुराली गलती से मुंह से निकल कर गया। हाँ ये सही बोला। वैसे वैसे क्या बात थी जो तू मुझे बुला रहा था? समझ, तेरा काम हो गया। ऐसी जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ ना तेरे लिए। तो बताना यार। देख, मैंने तेरे लिए एक बाबा ढूंढ कर निकाले हैं जिनके तावीज में बड़ा असर है। तू उनके पास जा, तेरी शादी हो जाएगी। पक्की हो जाएगी शादी? अबे तू उनके पास जाएगा, काम करवाएगा तो पता चलेगा ना। अब मुझे कैसे मालूम कि क्या पक्का है क्या कच्चा है? तो कहाँ होते हैं ये बाबा? यार वो सरजानी टाउन में पीला स्कूल है ना, उसके आगे जो गंदा नाला है वहीं बैठते हैं। नाले पे? नाले पर कौन बैठता है यार? वो नाले के पीछे जो कच्ची आबादी है ना, वहां जाकर किसी से भी पूछ के वो अंडे वाले बाबा कहाँ है वो तुझे बता देगा। मगरिब के बाद से 10 बजे तक का टाइम है उनका। यार ये वैसे सारे बाबों के नाम अजीब से क्यों होते हैं? अंडे वाला बाबा, झाड़ू वाला बाबा, फलाने वाला बाबा। क्या मुझे क्या पता भाई, मैंने कोई पीएचडी किया हुआ है इनके ऊपर। तो तू चलेगा ना साथ? चल चल भाई, मैं नहीं जा सकता। वो ससुर को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आजकल बड़ी खिदमत कर रहा हूँ उनकी। चलना यार। अपने अब्बा को तो तू आज तक डॉक्टर के पास लेके नहीं गया, ससुर को ले जाएगा। कहाँ अब्बा और कहाँ ससुर? देख, अब्बा को टोपी पहनाना आसान है लेकिन ससुर को नहीं। और ये दामाद बनना जो है आसान काम थोड़ी होता है, बड़े होकर ही बनते हैं। हाँ हाँ जी मैडम, जी मैडम। हाँ हाँ, कुटी भी लाल मिर्च। अरे हाथ का कीमा 1 किलो ना। हाँ हाँ हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। जा रहा हूँ। हाँ पता है मुझे। अंडे वाला बाबा ये कहाँ रह गई? उस दिन तो इसी टाइम पे आई थी। 1 घंटा हो गया पूरा। या अल्लाह भेज देना उसे। कैसे ढूंढूंगा? आ आ आ आ आ आ ये लो, चाय पी लो। अरे पियो पियो, तुम पियो, हम तो पीते ही रहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? मेरे अब्बा की चाय की पत्ती की दुकान थी। तुम्हारे अब्बा की चाय की पत्ती की दुकान नहीं थी, चाय की पत्ती की दुकान पे काम करते थे। हमें भी यही बताया था कि अपनी दुकान है। वो तो बाद में पता चला जब दुकान से फारिग हुए। अच्छा छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, जिमी के लिए क्या सोचा है? उसकी शादी की उम्र तो निकलती जा रही है। वैसे आपस की बात है, उम्र तो निकल चुकी उसकी। मेरी बात को समझो। अगर बहू ने आकर हम दोनों को निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम दोनों? ये क्या बात हुई? जब भी मैं उसकी शादी की बात करती हूँ तुम मुझे डराना शुरू कर देते हो। अरे डराने की बात नहीं है, वही हमारा आखिरी सहारा है। हाँ, अगर उल्टी सीधी बहू आ गई ना और उसने हमें निकाल दिया या इसको लेकर अलग हो गई तो फिर कहाँ से खाएंगे पिएंगे, ये सोचा है कभी? वैसे ही आजकल फैशन चला हुआ है बीवियों की गुलामी का। बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को मना किया मैंने। दिल दहल जाता है मेरा। दिल दहलना भी चाहिए। शादी से ज्यादा जरूरी माँ बाप की खिदमत करना है, उसी में जन्नत है। तो करनी तो पड़ेगी ना, बाल भी उसके सफेद हो रहे हैं। जुनून है कि बढ़ता ही चला जाता है शादी का। अरे सफेद बाल तो नस्ले की वजह से आए हैं और अब तो हर तरह के हेयर कलर भी आ गए हैं, तो खुद लगा दिया करो। मेरी बात सुनो कफील अहमद, अब मैं ज्यादा अरसा उसकी शादी नहीं टाल सकती। अगर उसने उल्टा सीधा कोई कदम उठा लिया हम तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे। अरे तुम नहीं समझोगी। चलो मैं ही कुछ सोचता हूँ, तुम जाकर खाने का इंतजाम करो, आता ही होगा वो। कितने पैसे हुए? बाजी 200 रुपये हो गए। अबे रहने दे, मैं दे दूंगा। देख नूरजहां, एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता है मेरे पास। कोई ढंग का रिश्ता हो तो बताना। कमीशन आधा आधा होगा, पहले बता रही हूँ मैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारा कमीशन खा जाती हूँ। क्या दिया नहीं है हमेशा? हाँ हमेशा दिया है, लेकिन देखो भाई पहली दफा ही बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सुन, लड़की के घर का कमीशन मैं रखूंगी और लड़के के घर का तू निमटियो। अच्छा, लड़की की उम्र क्या है और देखने में कैसी है? बस यही कोई 40 साल है, 2 बच्चे हैं उसके और कबूल सूरत है। अरे मतलब लड़की तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे 16 साल की कोई दोशीज़ा हो। मियाँ का क्या हुआ? मियाँ से तलाक ले लिया उसने। ये बहुत ही अमीर कबीर है, बहुत ज्यादा।
6 दुकानें हैं उसके नाम, किराया लेती है उसका, और तो और मकान भी उसके नाम है। कह रही थी जिस लड़के से भी शादी होगी उसे उसके घर पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अरे अम्मा मुझे कबूल है, तुम हाँ कर दो। पागल हो गए हो क्या? एक तलाक याफ्ता से शादी करवा दूं तुम्हारी, और वो भी इस सूरत में कि तुम्हें ही रुखसत कर दूं। हाय हाय, इसमें बुराई क्या है? सही तो कह रहा है तुम्हारा लौंडा, इतनी जायदाद की मालकन है वो। खुदा की कसम नूरजहां, तेरे लौंडे की तो लॉटरी निकल जाएगी अगर उसको पसंद कर लिया उसने तो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने कमीशन के चक्कर में मेरे बच्चे की कुर्बानी दे रही हो? है मैं उसे रुखसत कर दूं घर से ही? इकलौता लड़का है मेरा। अरे अम्मा तो क्या हो गया, आता जाता रहूंगा, पैसे देखो कितने मिलेंगे। चुप कर जा, 2 बच्चे हैं उसके। तो क्या हो गया, पाल लूंगा बच्चों को। पहले खुद तो पल जा। बांटूंगा। ठीक है, किसी तलाक याफ्ता या रनवे का रिश्ता आया तो मैं बता दूंगी। अब तुम जाओ। हाँ हाँ चलती हूँ, मगर देख जरा जल्दी बताना, टाइम नहीं है उसके पास। क्यों, क्या मरने वाली है? हाय हाय, हद है नूरजहां, तौबा है, तुम कैसी बातें करती हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे कमीशन का क्या होगा? शर्म ना आई तुम्हें जरा भी? मुंह भर भर के उसके मरने का कह रही, हद है मगर। अच्छा जाओ, दिमाग खाने। अम्मा मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, एक मर्तबा फिर सोच लो। अरे चुप करता है या उठाऊं झाड़ू? अरे तुम और अब्बा तो चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी हो। चुप कर जा, चुप कर जा। भैया समोसे कितने के दिए? 360 रुपए दर्जन है बाजी। 300? जी बाजी। अच्छा 2 पैक कर दीजिए। 2 दर्जन? नहीं नहीं, 2 समोसे। अच्छा, ये 2 समोसे पैक कर जल्दी से। बाजी आपने हमारे गोलगप्पे खा के देखे हैं? नहीं। बहुत मजे के हैं, आपको भी पैक कर दूं साथ में? जी। खा के देखिएगा, बहुत मजे के हैं, पूरा मोहल्ला खाने आता है। ये गोलगप्पे भी पैक कर दे साथ में। ये ले बाजी। कितने पैसे हुए? बाजी 200 रुपए हो गए। अबे रहने दे, मैं दे दूंगा। अरे सुनना भाई, बाबा कैसे हैं? सफेद बाल, सफेद दाढ़ी। भाई हुलिया नहीं पूछ रहा, काम कैसा करते हैं? चाचा। क्या भाई बुला रहे? तुम नहीं, वो चाचा तुम, फूल वाली शर्ट, आ जाओ। चाचा होगा तो। चाचा बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, क्या हुआ बाबा जी? ये आ गया, अब सांस नहीं आ रहा, सबको भेज दो। हाँ ठीक है, चलो भाई चलो, बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई, चलो 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 भाई चलो, बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, कल देखेंगे वो, अभी आ जाओ। ऐसे कैसे चले जाएं? 2 घंटे से बैठे हुए, अब तो हम दिखा के ही जाएंगे। अरे जब वो देख ही नहीं सकते, जबरदस्ती दिखा के जाओगे आप। क्या बात हो गई भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाना कल। चलने में पैसे डलवाएंगे तुमने? चलने में पैसे यही है, कहीं नहीं जा रहे। अब ऐसे क्या होगा? 2 घंटे हो गए बैठे हुए। पैसे यही है, आ जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। सब कुछ मैं ही समझूं, तुम कुछ मत समझना है। क्या बोला था मेरे अब्बा को जाके, पैसे खाता हूं मैं। हाँ, वो शैतान के बहकावे में आ गया था मैं। घर से आने के बाद सारा वक्त यही सोचता रहा कि जमशेद बेटे से ज्यादती कर दी मैंने, और सारी रात सो नहीं सका। क्यों करा बस? हाँ 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 हाँ। फिर झूठ। दूसरे दिन याद है क्या बोला था तुमने? कर लियो जो करना है, देख लूंगा मैं, यही बोला था ना। वो तो ख्वाजा साहब का तकिया खिलाफ है, वो सबको यही कहते हैं कि कर लियो जो करना है।
खिलाफ तकिया कलाम होता है, तुझे खिलाफ ही नहीं भूलता। वही वही वही, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा अब मैं तुम्हें ख्वाजा। सब लोगों को बताऊंगा कि तुम धोखेबाज हो और ऑफिस में पैसे भी खाते हो। नहीं छोड़ूंगा अब। करामत, बेटे आप बाहर जाए। जी जी ये खासा। मैं हटा, नहीं पहनना। मैं हूँ फ्रॉड, मैं पैसे खाता हूँ, अंडे वाला बाबा हूँ मैं, लेकिन ये सब क्यों करता हूँ मैं, मुझे क्यों? जानता हूं मैं, लालची आदमी हो तुम, सिर्फ पैसे की हवा से तुम्हें और कुछ नहीं। ऐसा नहीं जमशेद बेटे, मेरे अब्बा ने 30 साल पहले 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। उस वक्त के 5 लाख आज के 5 करोड़ के बराबर, और मैं हर महीने किस्त देता रहा वो 5 लाख वही के वही। अब देखो, गैस का बिल मैं देता हूँ, बिजली का बिल मैं देता हूँ, पानी का बिल मैं देता हूँ, यानी एक बेवा का खर्चा हर महीने का मैं उठाता हूँ। यतीम बच्चों के खाने का बंदोबस्त भी मैं करता हूँ, घर के खर्चात भी मैं, सब ये मैं। चांदी बेटी, ये हमारे ना खास मेहमान दफ्तर की है जमशेद साहब। आदाब। ख्वाजा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, शायद मुझे समझने में गलती लगी आपको। अब आपकी हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। नूरजहां, हाँ बोलो। हाँ, अरे एक बात तो बताओ, आज जिम्मी बड़ा गुनगुनाता हुआ ऑफिस गया है। वो गुस्से में ऑफिस जाए या गुनगुनाता हुआ ऑफिस जाए, तुम्हें तो बस एतराज ही करना है। अरे भाई, मैंने तो एक बात कही थी। कफील अहमद लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। कल खाला ने एक तलाक याफ्ता औरत का रिश्ता बताया, बस फैल गया। कहने लगा यहाँ मेरी बात चलाओ। बेहद मुश्किल से रोका मैंने उसे। अरे क्या रोजाना एक ही बात लेकर बैठ जाती हो भाई, तुम्हें होगा शौक फुटपाथ पे सोने का, मुझे तो नहीं है। अब देखो ना, अब फिर तुम मुझे डरा रहे हो। अरे उसे समझाओ, उसे बताओ, मेरी मिसाल दो कि कैसी शानदार जिंदगी थी मेरी शादी से पहले। अम्मा, अब्बा, बहनें, भाई कितने प्यार से रहते थे हम। शादी के बाद हराम है जो कोई भी मुझसे मिलता हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पाबंदी लगाई थी तुम पर? अरे तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहनें खुद ही तुमसे मिलना नहीं चाहती, मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे भाई, मैंने तो एक मिसाल दी थी। और जिम्मी को कहो कि जरा ढंग के कपड़े पहना करे। अभी उस दिन मैं शब्बन के जनाजे पर ले गया अपने साथ, तो यूसुफ भाई कहने लगे कि कफील पहला लड़का देखा है जो बाप से बड़ा है। हाँ खैर, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। अरे क्या बकवास कर रही हो, वो कैसे बड़ा हो सकता है मुझसे? अरे भाई ये वाली नहीं, ये बात कि वो अपनी उम्र से बड़ा लगता है। अब उस दिन गए थे बर दिखावे के लिए, लड़की की माँ ने उसी से पूछ लिया कि लड़का कहाँ है। बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि यही लड़का है। बस फिर उसके बाद उन्होंने लड़की ही नहीं दिखाई। और तुम कहती हो कि मैं इसके रिश्ते की सोचूं? मेरी तो समझ में नहीं आता, तुम्हारी मानूं या उसकी मानूं। अरे भाई, आपके तो पेपर्स ही पूरे नहीं हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं जमशेद साहब आप? भाई पहले मैं फाइल आप ही के पास लेकर आया था और आपने चेक करके कहा था कि पेपर पूरे। मैंने कहा? अरे भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आप ऐसा करें, ख्वाजा साहब के पास चले जाएं, ये आपको बताएंगे कौन से पेपर्स चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? ये जी? अरे क्यों मुझे भूखे शेर के आगे फेंक रहे हैं? ये पेपर के चक्कर में मेरी खाल उतार देंगे। भाई अब वो पहले वाली बात नहीं रही, मजबूरी है, क्या कर। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि इनके अप्रूवल के बगैर अब कुछ भी नहीं होगा। ये चाहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं।
काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वा। हाँ भाई जमशेद भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। किसी को टाइम वाइम दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो बाइक खराब हो गई थी तो। अरे ये भी ठीक हो जाएगी, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, हम भी इसी घर में रहते हैं। हाँ हाँ जरूर। ये बताओ चल क्या रहा है? क्या मतलब? अबे चांदनी से क्या चल रहा है? यार कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अब मुलाकात भी हुई है, बस आंखों ही आंखों में मोहब्बतें चल रही है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अबे बनो मत जमशेद भाई, बनो मत, सब पता है हमारे को। अबे भाई मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस मामले में। मदद कैसे? अरे भाई देखो, आंखों आंखों में मोहब्बत करने से ना कुछ नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें घुलना मिलना पड़ेगा। थोड़ी बातें करो, शॉपिंग पे जाओ, ऐसे क्या सूखे सूखे। तो कैसे होगी मुलाकात? अब है ना उस्ताद लाइन पे। अबे भाई हम है ना तुम्हारी मदद के लिए, हमारी खिदमत लो, हम कराएंगे तुम्हारी मुलाकात। है? हाँ तो अब तो तुम्हें सब पता चली गया, करवा दो। भाई देखो कोई ये फ्री फार्म तो है नहीं, गरीब आदमी हूँ, एक मुलाकात के 1000 रुपये लूंगा। अबे क्या कह रहे हो यार, 1000 तो बहुत ज्यादा नहीं है। 1000 रुपये ज्यादा लग रहे हैं? ठीक है भाई मर्जी। कैसे होगी मुलाकात? शाबाश भाई। देखो होगा ये कि जब तुम मुझे 1000 रुपये दोगे ना, मैं तुम्हारी उसके बाद मुलाकात कराऊंगा। अगर ख्वाजा साहब घर पे हुए तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, अगर वो सो रहे हुए और उड़ गए तो फिर मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तो तुमने अलर्ट हो जाना और तुमने वहां से कल्टीशा हो जाना। ठीक है, चलो हाथ मिलाओ। सही है। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। अरे क्या यार, सादगी तो हमारी अबे करामत! अबे यार बहुत अजीब आदमी हो तुम, तुम्हारे को बोला भी था टाइम पे आना, पूरे आधे घंटे लेट आ रहे हो। अरे यार बाइक पंचर हो गई थी, क्या बता। हाँ ठीक है, पैसे निकालो। ऐसे ना छोड़ना तुम, ये लो। सही है यार, सही है। अच्छा देखो, ख्वाजा साहब अंदर सो रहे हैं, छानी कपड़े धो रही है, बस ऐसे जाना कि लगे कि तुम अचानक से आए हो। बाकी तो सब मैं तुम्हारे को समझा ही चुका हूँ। ठीक लग रहा है? बिल्कुल हेवन। उफ अल्लाह। चांदनी। हाय अल्लाह, आप? आदाब। वालेकुम आदाब। अब्बा हुजूर अभी सो रहे हैं, हम उन्हें जाके जगाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, उन्हें सोने दो, मैं तो तुमसे मिलने आया था। हमसे? मगर क्यों? बस ऐसी कुछ बात करनी थी। हाय अल्लाह, आपको हमसे क्या बात करनी थी? कुछ कहना था। चांदनी तुम मानोगी नहीं शायद, लेकिन कसम से जब से तुम्हें देखा है ना, पागल कर दिया तुमने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कुछ कहा ही कहा है मैंने, कहूँगा। अरे तो कहिए ना, हमारा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? मान से बिल्कुल पाकिस्तानी हीरोइनों जैसी लग रही हो तुम, रीमा लग रही हो, रीमा। हम तो ऐसे ही हैं। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? लो तुम्हारे चक्कर में जहन से ही निकल गया। वो कहना ये था कि मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है। जमशेद साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। अरे ये क्या बात कर दी तुमने चांदनी, मेरे अब्बा की कौन सी शुगर मिलें चल रही हैं? वैसे जमशेद साहब, सच कहूँ तो जब से आपसे मुलाकात हुई है, आप हमें भी अपने अपने से लगने लगे हैं। ईमान से? अबे शुक्र है 1000 रुपए तो वसूल हुए। 1000 रुपए? मजाक कर रहा था, मजाक। चांदनी बेटी, पानी पिला अब्बा दीजिए हुजूर जरा। जाग गए, हमें जाना होगा। अच्छा सुने, ये सर सुखाने के लिए डाल दीजिएगा। टांग भी दूंगा, सुखा भी दूंगा। सही है। अच्छा सुनो, वो रात में आऊंगा दोबारा तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ तुम्हारी खातिर। हाय अल्लाह। अबे इसको भी अभी जागना था। देखो ख्वाजा साहब, अब तो मेरी जन्नत
बस इन्हीं कदमों में है। अरे जज्बाती हो गए बेटे, हम तुम्हारी माँ थोड़ी है। अरे माँ नहीं है, लेकिन अब्बा जैसे तो हैं। और एक आइडिया आया। अब क्या आ गया आइडिया? आज से मैं आपको ख्वाजा साहब नहीं, ख्वाजा अब्बा कहूंगा। ख्वाजा अब्बा? क्या बुराई है इसमें? ख्वाजा अब्बा। आप अब्बा हुजूर, आपसे कुछ बात करनी थी। आदाब। वालेकुम आदाब। कहिए बेटा। अब्बा हुजूर, घर में जितना भी खाने का सामान था वो सब खत्म हो चुका है, तो कुछ पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं है बेटा। कल मैं किसी से उधार लेता हूँ, जो पैसे थे वो तो करामत के हाथ के यतीम खाने भिजवा दिए। जैसे आपका हुक्म अब्बा हुजूर। एक मिनट ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे होते हुए आप लोगों से उधार लेंगे? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखें, आज से आपके घर का राशन मैं लेकर आया करूंगा, बस। अरे नहीं नहीं जमशेद बेटा, नहीं। तुम्हारे एहसानात के नीचे तो हम पहले ही दबे हुए हैं। नहीं जी जमशेद साहब, हम आपके एहसानों के बोझ तले दब चुके हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं। अरे पगली, ऐसे बोलोगी तो ईमान से मैं भी रो दूंगा। बस ये बात तय हो गई ख्वाजा अब्बा कि अब घर का राशन, पूरे महीने का राशन मैं लेकर आया करूंगा, बस। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो फिर, लेकिन एक शर्त है हमारी भाई। बोले ख्वाजा अब्बा। भाई अब तुम अकेले तो ये सौदा सल्फ लेने नहीं जाओगे, सारा बोझ तुम नहीं उठा सकते। चांद नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, खास खास चीजें पसंद कर लेगी। बोलो शर्त मंजूर है? अरे वाह, क्या बात कर दी आपने। इससे अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती। क्यों भाई? आप इधर आइएगा। आप लोग बात करें, मैं चलता हूँ। हाँ। कुछ लगा था। हम कबूतरों को दाना डालने जा रहे थे। तो समझो मैं तुम्हारा कबूतर वो तो आप हैं ही। और तुम मेरी कबूतरी। शैतान। अच्छा, आपसे एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछो। आपकी उम्र क्या है? देखो चांदी, जब किसी लड़के की शादी ना हुई हो ना, तो उससे उसकी उम्र नहीं पूछते, बुरी बात होती है। नूरजहां, उठ जा। भला बताओ, 11 बज रहे हैं और साहबजादे का कुछ पता ही नहीं है। क्या है, अभी 1 मिनट पहले तो लेटी थी जरा कमर सीधी करने के लिए। क्या बात है? एक बात बताओ। हाँ। 11 बजने वाले हैं, साहबजादे का कुछ पता ही नहीं है और फोन भी बंद है। भूल गया होगा, बैठा होगा चाय के होटल पर फरीद के साथ। देखो, ये जो इसने आजकल रूटीन बदली है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रही। तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए, 24 घंटे शक करते रहते हो। अरे फरीद शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, इसकी तरह फारिग नहीं है जो सारी सारी रात होटलों पे बैठा रहे। इतनी बार मना किया है, शादी का लफ्ज मत बोला करो। अगर जिमी ने सुन लिया ना, फसाद खड़ा कर देगा। क्या इस घर में शादी के लफ्ज पर पाबंदी लगा दी जाए तुम्हारे लाडले की वजह से? जानते हो ना कितना हसास है वो इस मामले में। वो जमील की शादी का कार्ड आया था, मैंने तो छुपा दिया कि कहीं उसकी नजर ही ना पड़ जाए। हद है भाई। अच्छा, तुम यहाँ बैठकर उसका इंतजार करो, मैं जा रहा हूँ लेटने। आ जाए तो पूछ लेना कहाँ होता है आजकल वो। ये खूब रही, मुझे बुला के खुद लेटने चले गए। कमाल है भाई। ओ हीरो, कहाँ गायब रहता है तू रातों को? कल रात 11 बजे तक तेरा पता नहीं था। वो अब्बा, असल में ना टंडो आदम से मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसी के साथ होता हूँ। टंडो आदम से? तुमने कौन सा बचपन टंडो आदम में गुजारा है? मैंने नहीं गुजारा, वो गया तो कराची से है, नौकरी वहाँ करता है टंडो आदम में। दुनिया के सारे लोग टंडू आदम से कराची आते हैं नौकरी करने के लिए। ये तेरा कैसा दोस्त है जो कराची से टंडू आदम गया है नौकरी करने? क्या नाम है उस दोस्त का? वो दिलशाद। दिलशाद? दिलशाद नाम का दोस्त है इसका कोई? अरे मैं तो नहीं जानती, इसकी तो बचपन से ही सवाए फरीद के और किसी से बनी ही नहीं। पता नहीं कौन है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस से। नाश्ता तो करते जाओ। वही कर लूंगा।
तुम मानो या ना मानो, कुछ गड़बड़ जरूर है। हमने इसकी शादी नहीं की ना तो पता नहीं किन लोगों में उठने बैठने लगा है। हाय हाय। हमें इसकी शादी का कुछ करना पड़ेगा, वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचना। अच्छा बात तो सुनो। अबे ये दिलशाद कौन है? आप कैसे जानते हैं दिलशाद को? हाँ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सीधी तरह बता दिलशाद कौन है? अरे खालू मेरे ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर है खालू। खालू मैं उसके चक्कर में आगे भाग गया था। अब आप मेरी बीवी को कुछ नहीं बताइएगा, मैं मुझे जान से मार देगी वो। घर में फंस गया, बीवी जान से मार देगी? क्या बकवास कर रहा है? मुझे बता दिलशाद का जमशेद से क्या ताल्लुक है? वो क्यों 11-11 बजे तक उसके साथ घूमता रहता है? क्या दिलशाद ने जमशेद को भी फंसा लिया? कैसी झूठी मक्कार और बेवफा लड़की है यार। दिलशाद लड़की है? तो और क्या खालू, किसी लौंडे का चक्कर होगा मेरा? अबे मैं उस दिलशाद की बात कर रहा हूँ जो टंडो आदम से आया है और जमशेद पे बचपन का। मुझे क्या पता खालू कि कौन टंडो आदम से आया है कौन नहीं। मैं तो किसी और ही तरफ निकल गया था। और तू शादीशुदा होके टेलीफोन ऑपरेटर से चक्कर चला रहा है? अबे कोई शर्म होती है, आया होती है? अभी बताता हूँ तेरी बीवी को, फोन दे अपना, फोन दे। अरे खालू बस नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी बीवी को नहीं बताया। वादा करता हूँ ना मैं कभी दिलशाद की तरफ देखूंगा और ना ही नौशाद की तरफ। अबे अब ये नौशाद कौन है? दिलशाद की छोटी बहन है नौशाद, वो भी 2 नंबर है खालू। अबे दबाओ यहाँ से, निकल जा यहाँ से। जा रहा हूँ खालू, जा रहा हूँ। दिमाग का दही बना दिया है। जा रहा हूँ। दिलशाद नौशाद, नौशाद दिलशाद, दिमाग चकरा के रह गया मेरा तो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तेरा प्यार झांझरिया मैं दुनिया ते होर की हटना यार, करामत अंदर जाना है। ऐसे ही मुफ्त में? मैं यार भूल ही गया था मैं। ये पकड़ भाई अपने 1000 रुपए। ये क्या है? क्या है मतलब क्या भाई, 1000 रुपए की बात हुई थी ना, दे दिए। और मार्केट घूमने के 1000 और कौन देगा? ये क्या बात हुई भाई, ख्वाजा साहब ने खुद इजाजत दी थी कि चांदनी को ले जाओ, इसके क्या के पैसे? हाँ अंधी लगी है ना, गरीब के पेट पे लात मार के अय्याशियां कर रहे हो, मार्केटों में घूम रहे हो। 1000 रुपए और निकालो, शाबाश। ये ज्यादती कर रहे हो तुम करामत। हाँ भाई ज्यादती कर रहा हूँ। ये तुम्हारे 1000 रुपए होगा मार्केट के, अब और पैसे हो तब आना मिलने, वरना अभी कटो, शाबाश। क्या फजूल बात है यार। ये पकड़ो, हटो, जाने दो। सीधा जाओ, वहीं मिलेगी सामने। उठा लो तुम गरीब की मजबूरी का फायदा। बहस करने के 1000 रुपए और लूं क्या? अबे नहीं है यार, हट। कंगला शेख। ये हिक तेरा प्यार झांझरिया मैं दुनिया। अबे शादी की लकीर तो गहरी होती जा रही है। तुमने पुकारा लो मैं आ गया। हम कबूतरों को दाना डालने जा रहे थे। तो समझो मैं तुम्हारा कबूतर वो तो आप हैं ही। और तुम मेरी कबूतरी। शैतान। अच्छा आपसे एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछो। आपकी उम्र क्या है? देखो चांदी, जब किसी लड़के की शादी ना हुई हो ना तो उससे उसकी उम्र नहीं पूछते, बुरी बात होती है। अच्छा तो फिर आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? वो तो मैंने खुद नहीं की, वरना रिश्तों की तो ऐसी लाइन लगी हुई थी, एक जाता था दूसरा आता था। लेकिन मैंने भी सोच लिया था शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से। खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये करामत कौन है? कुछ नहीं, अब्बा हुजूर ने उन्हें बचपन से पाला है, इसीलिए हमारे घर में रहते हैं। अरे कोई ढंग की चीज पाल लेते, पाला भी तो क्या। क्यों? सही आदमी नहीं लगता मुझे, बहुत लालची है।
उसके चक्कर में ना तुम बहुत महंगी पड़ रही हो मुझे। क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था। 5 बज गए, अब्बा हुजूर के उठने का वक्त हो गया है। अरे ये एक दफा ही क्यों नहीं उठ जाता? जी? वो कहना ये था कि पकौड़े खाने चलें किसी दिन बंस रोड। हम बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ से चलें। जाओ। अबे बुड्ढा सोता भी गलत टाइम है, उठता भी गलत टाइम है। क्या देख रहा है इतने गुस्से से? दिलशाद कौन है? कौन दिलशाद? वही दिलशाद जो तेरे बचपन का दोस्त है और टंडो आदम से आया हुआ है। ओ वो, अबे वो तो ऐसे ही अब्बा से मैंने मजाक किया था, उन्होंने ही तुझे बताया होगा, है ना? घटिया आदमी, तेरे इस मजाक ने ना मेरी ऐसे की तैसे करती है। डर के मारे तेरे अब्बा के सामने मैंने सब कुछ बक दिया कि दिलशाद से मेरा चक्कर है। अबे कौन दिलशाद? बे यार वो मेरे ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर है। नहीं यार, तू तो शादीशुदा आदमी, कैसे चक्कर चला सकता है? अबे चक्कर चलाने के लिए कुंवारा होना जरूरी नहीं होता, कभी भी चल सकता है। यार ये तो गलत बात है। एक तो तू शादीशुदा आदमी, ऊपर से चक्कर चला रहा है और हमें एक भी नहीं मिल रही। देखिए ड्रामेबाजी मत कर, तू है किस चक्कर में? हाँ मुझे बता, तू मुझसे क्या छुपा रहा है भाई? मैं पहले कभी कुछ छुपाया जो अब छुपाऊंगा? तेरी जान की कसम। देख भाई, ये झूठी कसम मेरी मत खा तू, ठीक है? और अगर कुछ नहीं किया है तो ये बता, तू 11-11 बजे तक दिलशाद के साथ करता क्या रहता है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन वादा कर किसी को बताएगा नहीं। चल ठीक है भाई, रात 8 बजे से 11 बजे तक मैं कब्रिस्तान में चिल्ला काट रहा हूँ पुरानी कब्र पे। अंडे वाले बाबा ने कहा था उससे होगा ये कि या तो मुझे वो लड़की मिल जाएगी या फिर मेरे किसी करीबी दोस्त की तलाक हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा था। अरे बाहर निकल, कितनी देर तक ना आएगा? सारी हरकतें मशकूक होती जा रही हैं इसकी। इतनी देर तक बाथरूम में रहता है। अरे क्या हो गया अब्बा, क्यों शोर मचाया हुआ है? बैठ, तुझसे बात करने का अब यही टाइम रह गया है। रात को तो तू पता नहीं कितनी देर में आता है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, शाम को जरा जल्दी आ जाइयो, तेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है अम्मा? एक लड़की देखी है तेरे लिए, स्कूल में पढ़ाती है, उम्र जरा ज्यादा है लेकिन है बहुत अच्छी, तो बर दिखावे के लिए। बर दिखावा? हैरान तो ऐसे हो रहा है जैसे पहली दफा जा रहा है। भाई शादी करनी है तो शक्ल तो दिखानी होगी ना। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है अम्मा, अब मैं शादी नहीं करूंगा। हैं? क्या मतलब? बस अभी शादी नहीं कर सकता, नहीं होगी ये शादी। यानी तू अब शादी करेगा ही नहीं? नहीं करूंगा, मतलब अभी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है, तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है? बेटा अगर कोई मसला है तो बताओ हमें, खुल के बात करो। अरे मसला कोई नहीं है अम्मा, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब करनी होगी ना तो आप लोगों को बता दूंगा। मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, अभी जा रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? जिम्मी और शादी से इनकार? खैर आता है रात को वापस तो बात करती हूँ। हो ना हो, इसके पीछे भी उस दिलशाद का ही हाथ होगा। है, तुम तो फजूल बातें ही किए चले जाओगे, क्यों मुझे हौलाए दे रहे हो? चलो जाओ यहाँ से तुम, चुप करके। हाँ, मुझे ही भेज दो बस। अरे बस भी करें ख्वाजा साहब, क्या हो गया है? जिसने आना है उसे जाना भी होता है। सब्र करें, बस अल्लाह को यही मंजूर था। अरे तुम लोग तो जाओ अपना काम करो यार। ख्वाजा साहब। अरे क्या हो गया, कौन मर गया? अरे मरा वरा कोई नहीं है, लेटर मिल गया बॉस की तरफ से। ये इनका आखिरी हफ्ता है, लड़का आ रहा है इनकी जगह। बस जब से कि रोए चले जा रहे। हम तो समझा समझा के थक गए, अब तुम ही समझाओ इनको। मैं देखता हूँ, अब जाए। अरे क्या हो गया ख्वाजा अब्बा, क्यों रोए चले जा रहे हैं? जॉब चली गई तो क्या हो गया? जमशेद तुम तो जानते हो अब्बा मरहूम का कर्जा, घर के खर्चात, बेवा का महीना, यतीम खाने का चंदा सब कैसे होगा बोलो? अरे मैं हूं ना, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी अब हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? तू संभाल लोगे सब। अरे ख्वाजा अब्बा हल्का ले रहे हैं आप, कर लूंगा मैं सब। ख्वाजा अब्बा कितना अच्छा लगता तुम्हारे मुंह में। अल्लाह तेरा शुक्र, कुछ सुकून मिल गया दिल को, है ना?
चले ऐसा करते हैं, मैं आपको कैंटीन लेकर चलता हूँ, अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। अरे जब से ये मनहूस लेटर देखा मेरी तो भूख ही उड़ गई। चिप्स और पेस्ट्री भी खिलाओगे? अरे सब खिलाऊंगा, चले तो सही, आ जाए, आ जाए, उठे उठे, थोड़ा इसको आंसू छुपा लेता हूँ। आ जाए। अब्बा हुजूर फिर इतने मायूस थे, हैदराबाद ही चले गए। हैदराबाद चले गए? क्यों? वहां पर एक यतीम खाना खुल रहा है, तो अब्बा हुजूर को उसकी इफ्तिताह के लिए बुलाया है। तो वो वहीं रहेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा हुजूर, यतीम खाने में क्यों रहेंगे? नहीं, तुमने कहा ना इफ्तिताह करवाया उन्होंने। अब्बा हुजूर दाखिले की इफ्तिताह के लिए नहीं गए। खैर छोड़ो, क्या कह रही थी तुम? अब्बा हुजूर पूरी रात रोते रहे। यतीम खाने का सोच के? नहीं, ये सोच के कि उनकी जॉब चली गई है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। अरे चांदनी, मैंने कहा था ना मैं हूँ, क्या जरूरत है फिक्र करने की। नहीं 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 जमशेद साहब, हम वैसे ही आपके एहसानों तले बहुत दब चुके हैं, अब मजीद नहीं। बात सुनो मेरी, देखो मेरी जो भी तनख्वाह आती है ना, मैं आधी अपने अब्बा को देता हूँ, आधी बैंक में डाल देता हूँ। अब बैंक में नहीं डालूंगा, आधी तनख्वाह ख्वाजा अब्बा को दे दिया करूंगा, और जो बैंक में रखे हैं ना पैसे, वो भी ला दूंगा। पैसे कितने होंगे? यही कोई होंगे 6-7 लाख रुपए। 6-7 लाख रुपए? जमशेद साहब, हम तो आज तक दादा हुजूर का कर्जा नहीं चुका सके, तो आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? अरे चांदनी, 7 लाख क्या, 70 लाख कुर्बान तुम पर। कैसी बात कर दी तुमने। जमशेद साहब कहते हैं कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं नहीं नहीं, ये सच है, 7 लाख सच्चे हैं, झूठे नहीं। आप अजीम हैं। अजीम नहीं, मैं जमशेद हूँ। चांदनी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। अच्छा खैर छोड़ें, अब्बा हुजूर के आने का वक्त हो गया, हम चलते हैं। अरे सुनो तो, वो खाना ऑर्डर किया, पैक करवा लेते हैं ना। पैक करवाने? हमारी नींदें उड़ा के देखो जरा, खुद आराम से नींद दराज है। हाँ भाई, सही सही क्यों नहीं बता रहा, क्यों शादी को मना किया है कल? अरे अम्मा, बस ऐसे ही नहीं करना चाहता अभी मैं शादी, कोई वजह है? अरे वही तो पूछ रहे हैं, क्या वजह है? अरे छोड़ दो ना अब्बा, बस कुछ है। वही वजह होगा। दिलशाद, क्या कहा था मैंने? अरे सही से क्यों नहीं बता रहे, मसला क्या है? ये अलग मेरा दिल दहलाते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, असल में मैं बस अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। और इसकी पसंद होगा दिलशाद? अरे अब्बा, असल में मेरी पसंद जो है ना वो, अबे आगे बोल। मैं चांदनी को पसंद करता हूँ। चांदनी? अब ये चांदनी कौन है? अच्छा चुप रहो तुम, लड़की है ना? जाहिर है अम्मा, किसी लड़के का नाम तो हो नहीं सकता चांदनी। तेरा लाख लाख शुक्र। क्या हुदूद अरबा है, कौन है ये चांदनी? अरे अब्बा क्यों फिक्र कर रहे हो, मिलवा दूंगा ना, मिलवा दूंगा चांदनी से। अच्छा बस चलो ना, जान छोड़ो उसकी, कह तो दिया उसने मिलवा देगा, चलो आप। हेलो चांदनी, जमशेद बात कर रहा हूँ। जी जी जमशेद साहब, आपका नंबर फोन पे चमक रहा था। अच्छा ये बताओ कि कल किसी तरह चक्कर चलाकर 1 घंटे के लिए निकल सकती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम ऐसे नहीं है चक्कर चलाने वाले। अरे वो चक्कर नहीं यार, वो तो तुम्हारा चक्कर चल ही रहा है मुझसे। मैं ये कह रहा था कोई बहाना लगा के 1 घंटे के लिए निकल सकती हो? अच्छा वो, मगर क्यों? बस वो किसी से मिलवाना है। लेकिन बताएं तो किस लिए मिलना है? सरप्राइज। अच्छा ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं पुराने पुल पे पूरे 4 बजे। मैं दोस्त का बहाना बना के मिलने आ जाऊंगी। अरे ठीक है, वो वाला पुल ना, वो जो नाले पर है? जी जी वही। बस तो ठीक है, कल 4 बजे मैं नाले पर मिलूंगा, मतलब नाले पर जो पुल है ना, वहाँ मिलूंगा तुमसे। सही है जमशेद साहब। ओके बाय। खुदा हाफिज। 4 कब बजेंगे? तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं, कौन है, क्या नाम है? अब्बा हुजूर का नाम है ख्वाजा बदरुद्दीन, इन्हीं के ऑफिस में इन्हीं के साथ काम करते हैं। तो तुम बदरुद्दीन की बेटी हो? साले, तू चांदनी से शादी करेगा? हैं? इस पर मैं आशिक हूँ,
आज तो तू गया साले, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अम्मा कहाँ हो? देखो तो सही कौन आया है। अरे धोबी होगा, बाथरूम में मैले कपड़े पड़े हैं, उठाकर दे दे उन्हें। अरे आ तो जाओ, देख तो लो, वहीं से शुरू हो गई। आ जाओ अम्मा। ये कौन है? ये चांदनी है। आदाब। अच्छा अच्छा, तो ये है चांदनी। बैठो बेटा। मैंने कहा सुनते हो? हाँ भाई। ओ इधर हो। ये चांदनी है, कल जिसका नहीं बताया था जिमी ने। बैठो ना बेटा। अच्छा अच्छा, चांदनी है, बैठो बेटा बैठो। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे अब्बा मेरे साथ आइए, और मुझे तो घर पक्का याद है। अच्छा बेटा, सबसे पहले ये बताओ, तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है? जो तुम करने जा रही हो वो अपने पूरे होशो हवास में कर रही हो। वे कैसी बातें कर रहे हो अब्बा? अरे चुप करो। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? कौन है, क्या नाम है? अब्बा हुजूर का नाम है ख्वाजा बदरुद्दीन। इन्हीं के ऑफिस में इन्हीं के साथ काम करते हैं। तो तुम बदरुद्दीन की बेटी हो? अरे तो क्या हो गया अम्मा? अरे ख्वाजा साहब तो मेरे पक्के दोस्त हैं। बेटा फिर तो मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा कि किसी किस्म की जबरदस्ती या कोई खौफ तुम्हारे दिल में हो तो उसे निकाल फेंको और वो कहो जो सच है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अम्मा क्या बोले जा रहे हैं ये? ऐसा लग रहा है किसी थाने में FIR कटाने आए हम। चलो भाई। अच्छा तुम तो चुप रहो ना, पहले बात तो करने दो उन्हें। क्या कर रहे हो? अरे नहीं रुक सकता, वरना थोड़ी देर में ये ऐसे कायल कर लेंगे FIR कटाने के लिए। पता नहीं मैं क्या सोच के आया था और कैसी बातें कर रहे हैं ये। चलो भाई बहुत मिल लिया, निकलो निकलो अब आ जाओ। रुक जाओ ना, मैं चाय तो बना लूं। अरे हम पठान के होटल में पी लेंगे, आ जाओ। अल्लाह हाफिज। तुम भी क्या तफ्तीश करने बैठ जाते हो? तुम्हें तो किसी थाने में होना चाहिए वैसे। सही कहता है वो। अरे मैंने क्या किया है? अरे उसके लड़की को बिठाओ, कोई खिलाओ पिलाओ, ये क्या पूछने बैठे? ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, सठिया गए हो बिल्कुल। मैं सठिया गया हूं? जिमी आजा ना, आके खाना खा ले। अरे ऐसा भी क्या कह दिया तेरे अब्बा ने? खाने से क्या नाराजगी भला? हाँ क्या कह दिया अब्बा ने? जब तक वो मेरा रिश्ता खत्म नहीं करा देते चांदनी से, जब तक तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ है अभी? कुछ नहीं। एक बात बताइए, ख्वाजा बदरुद्दीन से तेरी इतनी दोस्ती कैसे होगी? तो बहुत तबे हुए थे तुझ पे। चांदनी की वजह से। चांदनी ने बिठाकर उन्हें समझाया कि मुसलमान आपस में भाई होते हैं। हैं तो ये बात उन्हें पहले नहीं मालूम थी? अरे छोड़ो ना अम्मा, वो बात करो जो अब्बा ने की है। कितनी बेइज्जती हुई होगी मेरी चांदनी की नजरों में। पागल हो गया तू बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं की तेरे अब्बा ने। तेरे जाने के बाद मेरी बात हुई थी उनसे। मना कर दिया होगा उन्होंने, वो तो चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो जाए। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है। वो कह रहे थे जब तक ख्वाजा बदरुद्दीन हामी नहीं भरेंगे ये शादी नहीं हो सकती, इसलिए वो खुद तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। मालूम था मुझे। क्या कह रही हो? रिश्ता लेकर खुद जाएंगे? यानी कि मान गए? उन्हें चांदनी बहुत पसंद आई है। वो तो कह रहे थे चांदनी से पूछो कब आए हम उसके घर रिश्ता लेकर। अरे वाह अम्मा, इतनी देर से बता रही हो तुम ये बात। खाना लगा दो, बहुत टाइट भूख लगी है। खाना लगा हुआ है, चल आजा। अभी आया, ये लो। आजा। अबे वाह, ये क्या हो गया मुझसे? अम्मी अब्बा को ना तुम बहुत पसंद आई। वो लोग खुद भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब आप यकीन कर लीजिए। हाँ वो पता है क्या, अम्मा कल कह रही थी कि अब्बा घर आना चाह रहे हैं। तो अम्मी जान से कहें कि इजाजत दे दें। अरे वो अब्बू हुजूर का भी तो घर है। अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, वो तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। वहाँ तो वो रहते ही हैं। क्यों? और तो शादी की बात करेंगे। अच्छा क्या हुआ? साले तू चांदनी से शादी करेगा? हैं? इस पर मैं आशिक हूँ।
आज तो तू गया साले। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। चांदनी क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह की कसम मुझे जिनों से बहुत डर लगता है। क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे चांदनी क्या हो गया आज तुम्हें? तुझे नहीं छोड़ूंगा। चांदनी से शादी करेगा। नहीं, तेरी एक नहीं, हड्डी मुझे टूटेगी आज। जिन भाई मुझे यकीन आ गया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जमशेद साहब, शैतान। जमशेद, ये क्या गजब करती है तुमने? अगर ऐसी वैसी कोई बात थी तो मैं पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। अरे तो आपको बताना चाहिए था ना, ऐसी कोई चीज थी तो जिक्र ही नहीं किया आपने। क्या जिक्र करता, क्या जिक्र करता? वो तो कौन सा पीर फकीर है जिसका इलाज नहीं करवाया? अरे सब कुछ करके देख लिया। वो तो पिछले 6 महीने से सुकून था। मैंने कहा चलो जान छूट गई, लेकिन कल रात दरकोफ ने जो हंगामा मचाया, तो भाई क्या किया उसने? अरे करामल को मार के दुआ कर दिया। मैंने तो हाथ जोड़े उसके, तब कहीं जाके बताओ। चलो ये तो अच्छा किया। क्या मतलब आगे क्या करना है? बेटा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरा इम्तिहान क्या मतलब भाई? वो तो ज़रकूफ ने कहा कि वो जो भी बात करेगा वो तुमसे ही करेगा। 1 to 1 बात चाह रहे हैं तो बस। अरे मैं क्यों पूछूं उससे? मेरे बचपन का दोस्त है क्या वो ज़रकौफ? मैं नहीं पूछ रहा भाई। इतनी कुटाई की है उसने मेरी, मैं तो नहीं जाऊंगा, मना कर दिया मैंने बस। तेरी चाहती को तुम ही बचा सकते हो। तुम उनसे पूछ लो कि वो चाहता है कि इतनी सी बात तो तुमने कहा था कि मेरी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी जिम्मेदारियां। कहा था या नहीं कहा था? अरे मैंने ये थोड़ी कहा था कि जिनों से मजाकरात भी मैं करूंगा। अरे रोना बंद कर दो ख्वाजा, अब्बा सब देख रहे हैं। कल सोच के बताऊंगा। ठीक है जमशेद, आज मेरा दफ्तर में आखिरी दिन। वक्त ने साबित कर दिया तुम सही थे और ख्वाजा गलत। शुक्र है एहसास तो हुआ। यार ये जिन कहां से आ गया? अच्छा वो जिम्मी तू आ गया। आजा आजा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अब्बा? बैठ। ये बता, बात हो गई चांदनी से? तो फिर कब जाना है हमें? हाँ हो गई बात, अब कभी नहीं जाना। हैं क्या? सही कह रहा हूँ अब्बा, उससे अब मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? जिन का असर है उस पर। किनका? जिन का। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किनका किनका असर है? अरे अब्बा वो जिन भूत वाला जिन होता है ना, जिन का असर है उस पर। हैं? क्या कह रहे हो? कि किस पे जिन का असर है? जिन भूत का असर किस पे हो गया? अरे वही अम्मा लड़की जिससे बात चल रही थी, बड़ा ही खतरनाक खौफनाक जिन है, ताकतवर भी है, बड़ा मारा उसने मुझे। हाय मेरा बच्चा, कहाँ मारा? कैसे मारा? ना पूछे और ज़रकौफ नाम है उसका। ज़रकौफ? अबे क्या रूसी साख्ता जिन है? रूसियों के नाम होते हैं ऐसे, चिकोफ, गोरबाचोफ, क्लाशनकोफ। अब्बा जिन है, मिसाइल नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। अगर तेरी शादी हो जाती उससे तो वो तो हमारे यहाँ आ गया था। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिन सिर्फ लड़कियों पे आशिक होते हैं। अब्बा अम्मा अब क्या होगा मेरी शादी का? इतनी मुश्किल से तेरी शादी का एक आसरा बना था, तो बीच में ये जिन की कहानी शुरू हो गई। लानत है भाई तेरी जिंदगी में। अरे बस छोड़ दो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला, जाओ। थोड़ी देर के लिए नहीं, अब सारी जिंदगी अकेला रहेगा। अच्छा चलो तुम चलो अंदर चलो। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। चांदनी अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आऊंगा। हेलो? हाँ ठीक है आ रहा हूं। आ गया तू?
जी जी जिन भले भैया जरकौफ भाई आप बुलाएं और मैं ना हूँ। भाई जरकूफ ये तो आ नहीं रहा था, ख्वाजा साहब जबरदस्ती लाए इसको। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो आने के लिए बिल्कुल तैयार था। आप कहें और मैं ना हूँ जरकौफ भाई। नई टी शर्ट पहन के आया, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना इससे? इससे पूछो ये जानने के लिए क्या कर सकता है। ये क्या करेगा, ये तो चांदनी को छोड़ के भाग गया था, बुजदिल कहीं का। चुप कर जा, वरना चला के राख कर दूंगा तुझे मैं। शटअप करावत। जी बोले आप जिन भाई, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस आप चांदनी का पीछा छोड़ दें। ठीक है, मगर हमारी कुछ शराइत है। नहीं मसला ही कोई नहीं, जो आप कहेंगे करेगा ये, बताएं आप। और वो शराइत सिर्फ जमशेद पूरी करेगा। इंशाल्लाह जरूर करेगा, जो आप कहें तो सही, पूरी और करेगा। कोई नहीं। सुन लो, ख्वाजा अब्बा पूछ तो ले, खून वून मांग लिया तो मैं नहीं देने वाला। को बताओ भाई, मेरे मतलब बेटे बताओ क्या शराइत। ठीक है तो सुनो, एक हिरन की खाल, 50 बकरे, पुराने कब्रिस्तान पे रात 3 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जमशेद नजराना देगा, और उसके बाद हम चांदनी को मुक्त कर देंगे। ये भाई 50 बकरे कुछ ज्यादा नहीं होगा जरकौफ भाई, ऊपर से वो हिरन की खाल भी है, 25 बकरों की खालों से काम नहीं चलेगा। ये वो वाले भाई नहीं है जो खालों से मान जाते थे, इनको असली बकरे चाहिए। बस हमने जो कहना था कह दिया, 3 दिन का वक्त है, हम वापस फिर आएंगे। मेरी बच्ची, अरे बस ठीक है, तुमसे नहीं होंगे ये 50 बकरे हिरन की खाल, रहने दो, मर जाने दो, मेरी चांदनी को मर जाने दो। अरे नहीं ख्वाजा अब्बा क्या कह रहे हैं, वैसे 7 लाख तो मेरे बैंक में पड़े हैं, थोड़े बहुत और हैं, वो कोशिश करता हूँ किसी तरह पूरे हो जाए। आप फिक्र मत करें, मैं करता हूँ ख्वाजा अब्बा। हिम्मत मरते मत दे खुदा, जा मेरे बच्चा, कर लेना। अच्छा अरे उपजा जान नहीं चला गया वो? हाँ गया। क्या एक्टिंग की है जबरदस्त। अब तू क्या बीच में ओवरलैप किए जा रहा था है? जा करामत दिखा और दूध पत्ती लेके आ। अभी लाया। अरे बहुत आला भाई है, मैं नहीं बोल दी, मेरा जिन बोल दा। अब्बा हुजूर ये कितनी ओवर एक्टिंग करता है। आज बस ये मगर वहां जाओ पीपल के दरख्त के नीचे, आए। अरे तुमने फोन करके बुलाया, मैं तो डर ही गया। हमें बहुत अफसोस है कि आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पता चला कि आप 15 लाख रुपए का इंतजाम कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, मोहब्बत में ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा चाहने वाला महबूब मिला। हमारी नजरों में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत दोनों दुगनी हो गई है। अरे कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया मैंने, ये तो मेरा फर्ज था कि उस जिन के कब्जे से तुम्हारी जान छुड़ाऊं। अरे क्या कर रही हो तुम, एक ही दफा बाल क्यों नहीं बना लेती, बार बार डरा रही हो मुझे। हाँ माफ कर दीजिए। अच्छा ये बताएं कि पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन आज शायद हो जाए। मैंने तो अपनी बाइक भी भेज दी। क्या? हमें बहुत तकलीफ हो रही है, आपने अपनी बाइक बेच दी? बड़ी अजीज थी मुझे वो बाइक, हर बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया। जमशेद साहब, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं। असर का वक्त होने वाला है। अब्बा हुजूर ने कहा था कि असर से पहले मैं घर में चली जाऊं। हाँ जाओ, रिस्क तो लेना ही नहीं है।
आदाब। आधा अच्छे यार अरे जिम्मी, तूने अपनी बाइक बाहर क्यों खड़ी कर दी भाई? देख रहा है हालात कैसे, जा अंदर लेकर आ। अब्बा वो बाइक बेच दी मैंने। मोटरसाइकिल काय को बेच दी? बस वो मैकेनिक कह रहा था कि इसमें अब ठीक कराने को कुछ बचा ही नहीं है, नहीं बेचोगे तो थोड़े दिनों में कबाड़िए को देनी पड़ेगी, बस बेच दी। अबे भाई बता तो देता, रहमतुल्लाह कब से पीछे पड़ा हुआ था कि जब बेचनी हो तो मुझे बताना। खैर, कितने की बेची? अरे अब्बा छोड़ो ना, बस बेच दी। देख नहीं रहे कि ये मोटरसाइकिल बेचने पर कितना उदास है? अब कोई और बात करो। 2 दिन से ऑफिस भी नहीं जा रहा, क्या बात है? बस अब्बा ऐसे ही, दिल ही नहीं चाह रहा किसी काम का, नहीं जा रहा बस। बात सुन, वो ना रिश्ता अभी मौजूद है, मैं बात करूं? कौन सा रिश्ता? वो स्कूल टीचर वाला। अम्मा बढ़ा दो बस आगे बात, स्कूल टीचर भी अच्छी होती हैं। तो बस फिर मैं कल ही बात करती हूँ, है? अरे किसका फोन आ गया? हेलो, है हो गया पैसों का इंतजाम? बस मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है? कैसे पैसे? अरे अब्बा तुम नहीं समझोगे, और अम्मा कोई बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी टीचर वीचर से शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो सिर्फ चांदनी से बस। अरे हैं? लो तो बताओ जमशेद, क्या सोचा तुमने? जरको भाई आपकी सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बस वो बेटा एक मसला है, मैं कह रहा ये था आने को मना कर रहा था। तू बोल ले बेटा। नहीं ख्वाजा साहब, नहीं नहीं तू कर ले बात बेटे, कर ले। आप बोल लो ख्वाजा साहब। अरे हम बकवास कर रहे हैं, तू बाप है सबका, तू कर ले बात। अच्छा वो जरकूब भाई, वो लानत भाई, चुप कर, बोलो क्या सोचा है? वो मैं जरकूब बेटे, बात ये थी कि ये अपना जमशेद जो है ना, इसका कोई बचपन का कोई फ्लाइट है वो 3 बजे के टाइम से, तो बाकी ये सब बंदोबस्त इसने कर लिया है। वो जो 50 बकरे हैं और वो जो खाल है वो लेके मैं खुद जो है वो पीपल के दरख्त के नीचे आ जाऊंगा, बस इतनी सी। नहीं, कब्रिस्तान जमशेद ही जाएगा, समझे? अल्लाह से डरो जरकूब बेटे, कब्रिस्तान तो एक ना एक दिन सबने जाना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कह रहा था इतनी सी एग्जेम्पशन दे दो, एहसान हो जाएगा तुम्हारा, बाप की जगह हो तुम्हारे। ठीक है, माफ कर देते हैं। मेहरबानी, देखो बच्चा है बेचारा, डर रहा है, जरा खौफ है दिल में उसके। बच्चा मत बोल इससे, इसकी सही वक्त पे शादी हो गई होती तो 20-20 साल के बच्चे होते। और जमशेद सुन, हमारे साथ कोई होशियारी मत करना, समझा? हाँ जरकूब भाई, पता है मैंने चांदनी से ना सच्चा प्यार किया है। अब बातें ना करो ना, जाके वो बकरों का और खाल का बंदोबस्त करो, बस निकल लो। मैं तो हाँ, जाओ शाबाश। केस कैसा में लड़ा तुम्हारा है? हाँ भाई इधर को कैसा है? तू इधर आ बेटे, चुप नहीं करेगा कभी है? जा जाके 2 अंडों का ऑमलेट बना के ले आ, जा। हरी मिर्च ज्यादा डालूंगा। अब चल। हाँ भाई जिमी बेटे, हो गया बंदोबस्त? जी ख्वाजा अब्बा, हो गया इंतजाम। अच्छा, तो बस वो 15 लाख रुपए दे दो मुझे। और मैं ना आपके लिए 5-5 हजार वाले नोट लाया हूँ ताकि ले जाने में आसानी हो। सदके कुर्बान, बड़ा ही समझदार बच्चा है मेरा। तो बेटे वो इसको तो मैं संभाल लूंगा, इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। मैंने एक बहुत अहम फैसला किया। वो क्या ख्वाजा अब्बा? देखो जिंदगी का कुछ पता नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कल शाम को ही तुम्हारा और चांदनी का निकाह कर दूं। अब तुमने ना नहीं कहनी, ना नहीं कहोगे, मेरी कसम है तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, नेकी और पूछ पूछ, बस जिसमें आपकी खुशी। चलो बस तैयारियां करो, कुछ छुआरे वारे सब इकट्ठे करो, बिद का सामान। तुम हम एक गिन लेते हैं इसको, है? अरे देख लो मेरा बच्चा। लाओ ये मैं अंदर रख दूं। मैं दरवाजा बंद कर दे। जरकूब भाई
माफ कर दो जरको भाई। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जरको भाई, तुझे अपनी सारी बलि चलानी पड़ेगी। जरको भाई। जरकोफ जिन। या अल्लाह, ये ख्वाब था। अबे लगता है बहुत टाइम हो गया। चलो बेटा, ख्वाब को हकीकत बनाए। निकलो जमशेद। ख्वाजा साहब, चांदनी। भाईजान, ये घर आपको किराए पे चाहिए? किराए पे क्यों चाहिए भाई? ख्वाजा बदरुद्दीन साहब का घर है ना। क्या हो गया भाई, ये घर मेरा है और उन्होंने मुझसे किराए पर लिया हुआ था। आज सुबह ही वो अपनी बेटी और नौकर करामत के साथ कहीं और चले गए। क्या कह रहे हैं आप? जी, कहीं तुम जमशेद तो नहीं हो? हाँ हाँ, जमशेद हूँ। अच्छा, ख्वाजा साहब ने कहा था कि तुम जरूर आओगे। एक बात तो मैं बता दूं कि तुमने जो उनकी माली मदद की थी वो बेहद शुक्रगुजार है। माली मदद मैंने? और जाने से पहले वो एक खत तुम्हारे नाम देकर गए। जैन, मेरी चाबी लेकर आओ। हेलो, हाँ गुड़िया आ गई? अच्छा, बस आता हूँ। अबे वो जमशेद के बच्चे, तूने जो बेगैरती मेरे साथ ऑफिस में दिखाई थी और मेरा बार बार नुकसान किया था, आज उस नुकसान की तलाफी तेरे 15 लाख से हुई है। उम्मीद है आइंदा तो दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाएगा। और रहा सवाल तेरी शादी का, तो जाहिर है वो तो नामुमकिन है, क्योंकि मेरी बद्दुआ थी तू कवारा ही मरेगा। देख लीजिए, वो कवारा ही मरेगा। जमशेद, अम्मा अगर खाने के लिए बुला रही हो तो रहने दो। आज से इस घर में खाना नहीं पकेगा। तुम और अब्बा भी भूखे रहने की आदत डाल लो। चांदनी के बगैर जिंदगी में मजा नहीं है। जमशेद। चांदनी, तुम? जमशेद साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम अब्बा हुजूर की बहुत उल्टी सीधी बातों में आ गए। आप जब हमसे दूर हुए तो फिर हमें एहसास हुआ कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अरे चांदनी, ऐसे मत बोलो। ऐसा ना हो कि हम खुशी से मर जाएं। देखो, हम मुझे 15 लाख रुपए का नहीं है। खुशी इस बात की है कि तुम वापस आ गई। जमशेद साहब, ये आपके 15 लाख रुपए, ये हमें नहीं चाहिए। हम इसके बोझ तले नहीं रह सकते मजीद। अरे 15 लाख रुपए भी लेकर आ गई तुम ईमान से? ये तो कमाल हो गया। अरे वाह, नोट भी असली है। मैं तो समझा था पुराने अखबार होंगे इसमें। जमशेद साहब, हमसे वादा कीजिए कि आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे मैं पागल हूँ जो तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं चांदनी, कभी नहीं। जमशेद, जमशेद। चांदनी, चांदनी। अरे क्या चांदनी चांदनी लगा रखी है? उठ उठ जिमी, तेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। उठ, जाके तैयार हो, चल। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता। अरे चुप हो जाओ। अभी तक वहीं के वहीं बैठा है। मैं कह रही हूँ देर हो रही है, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। चल उठ के आ।